हर रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहते हैं हिंदू हूँ, फिर आऊंगा फिर आके भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा। जन्नत के बदले उससे मैं पुनर्जन्म ही मांगूंगा। अशफाकुल्लाह खां का घर यही है? हमें इसी घर की तलाशी का सरकारी हुक्म मिला है। लेकिन मुझे ये तो बताइए कि आपको किस चीज की तलाश है? जिला प्रतापगढ़ में डाका पड़ा है। पुलिस वाले ये भी कह रहे थे आपने कहीं डाका डाला है। भला डाका डालने की मेरे को क्या गरज है? सर मेरे साथ कोई नहीं था सर, मैं बता तो रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरा आदमी बागी इनकलाबी नहीं है। सुने औरत, अगर अपने आदमी को आजाद देखना चाहती है, अपने आदमी को बोल कि सरकारी गवाह बन जाए, वरना इतना समझ ले फांसी तो तय है। अरे यार, इतिहास गवाह है, मीर जाफर जयचंद जैसे लोग भी पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनों के पीठ में छुरा घोंपा है, और बनारसी ने भी वही किया। हाँ जनाब, जी जनाब, हमारी पूरी कोशिश रहेगी जनाब। आप बेफिक्र रहिए जनाब, मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जी जनाब, जी जनाब। नमस्कार जनाब। हाँ जनाब, मैं हाजिर हो जाऊंगा। कहो श्यामलाल, कुछ बात बनी? उगला कुछ बनारसी लाल ने? क्या बात करते हैं जनाब, सारी रात हवालात के काल कोठरी एक टांग पे खड़ा रखा हो, जैसे ही दूसरा टांग नीचे किया कि नहीं, 4 पेट किया उसको। 2 बजे का बजर बजाना साहब, जाड़ा से कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। हमने बोला, सुन भाई बनारसी, तू सच सच सब उगल दे, नहीं तो सुबह हुआ कि नहीं तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे हम। इससे आसान नुस्खा दूसरा कोई नहीं है हमारे पास। असल मुद्दे पर आओ श्यामलाल। इतनी लंबी कहानी, वो भी नमक मिर्च लगा के, काहे सुना रहे हो? हाँ, सब उगल दिया साहब, सारी करिस्तानियाँ, सारी डकैतियाँ, पूरा गांव में जो डाका पड़ा था ना साहब, उसमें इन्हीं लोग की बदमाशी थी, और ये बनारसी भी उन्हीं लोग के साथ था साहब। और ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह बड़े खतरनाक मंसूबे लिए बैठे हैं साहब। और हाँ, आसपास के कई शहरों में इनके जाल फैले हैं साहब। श्यामलाल, सबके नाम पते वल्दियत कहीं नोट कर लो। हम कच्चा काम नहीं करते साहब, सारी रात काली की है हमने। बहुत सारे सुराग हाथ लगे हैं साहब। ये राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर में इन लोग का सरगना है। और अच्छू मियाँ, अच्छू मियाँ? अरे अपने लल्लू खां का छोटा भाई अच्छू मियाँ, अशफाक उल्लाह खां नाम है उसका, वो उनका हीरो है। राम प्रसाद से मिलने आने वाले बागी अक्सर बनारसी लाल के यहाँ ही ठहरते हैं। अरे उनके नाम पते सब उगल दिए बनारसी लाल ने। चलो, एक अहम काम तो हो गया। उसके बयान पर हम बागियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। साहब एक बात कहूँ,
सारे बदमाशों के साथ उसे जेल भेजना मुनासिब ना होगा, सब उसे चबा जाएंगे। हाँ। बड़े साहब को आने दो, मैं इसे यहीं हवालात में रखने की सिफारिश करूंगा। आखिर ये सरकारी गवाह और हमारा मुखबिर बनने को तैयार है, उसे अलग रखना ही बेहतर होगा। और फिर इससे हम मुजरिमों की शनाख्त का काम भी तो लेते रहेंगे। ये आदमी हमारे बहुत काम का है। साहब, अब बड़े साहब से जरूर कहिएगा कि बनारसी लाल से सब कुछ हमने उगलवाया है। ठीक है श्यामलाल, मौका लगा तो जरूर बात करूंगा। अरे ये बड़े लोग जरूरी बात ही करते, गैर जरूरी बातों के लिए इनके पास समय नहीं होता। चलो जरा हम भी मिल लें तुम्हारे बनारसी लाल से। जी जी साहब। बनारसी लाल को तोड़ने के बाद कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जा पहुंचे अपने अफसरान के पास। वाह भाई वाह, अपनी वफादारी साबित करने के लिए। और इसलिए दाद तेरे की। अरे यार भूख लगी है यार, चले यार चल। चलते हैं यार। सीधा ढाबे पे चलेंगे। और कहाँ चलेंगे? हाँ यार। अगर बनारसी लाल जबान नहीं खोलता तो काकोर रेल डकैती और भी कई बड़ी दास्तानों के राज ही रहते। वो कहते हैं ना, वह कीट की कमजोरी से पूरी दीवार हिल जाती है। इतिहास में जयचंद और मीर जाफर को भी तो जगह चाहिए थी। असल में बनारसी लाल ही काकोरी का जयचंद था। एक मशहूर शेर का मिसरा याद आ रहा है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कभी आदमी डर जाता है और कभी लालच में आ जाता है। अच्छा, काकोरी वाले किस्से में एक बनारसी लाल ही गद्दार था या कोई और भी था? वैसे मुझे लगता है कोई और नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में बिस्मिल और अशफाक के कुछ भरोसेमंद लोगों ने ही आगे बढ़कर गद्दारी की थी। इसमें इंदु भूषण मित्र की मिसाल हमारे सामने है। यार ये इंदु भूषण मित्र क्या वाला है? ये भी सरकारी गवाह थे और राम प्रसाद बिस्मिल के दोस्त थे। असल में राम प्रसाद बिस्मिल की जितनी भी चिट्ठियां आती थीं वो उनके नाम से उनके पते पर आती थीं। उनके फादर शाहजहाँपुर में सिविल कॉरपोरेशन में हेल्थ ऑफिसर थे। जब राम प्रसाद बिस्मिल की गिरफ्तारी हुई तो वो बहुत घबरा गए और अपने फादर को जाकर सच्चाई बता दी और उनके फादर ने पुलिस को बता दिया। पुलिस ने उनको ये हुक्म दिया कि अब से राम प्रसाद बिस्मिल की जो भी चिट्ठी आएगी वो उसे हेडमास्टर के पास लेकर जाएं और उसकी एक नकल करवा के थाने भिजवा दें। यानी इंदु भूषण मित्र के कारण भी इंकलाबियों को नुकसान पहुंचा। हाँ, इंदु भूषण और बनारसी लाल में एक बहुत बड़ा फर्क था। बनारसी लाल को अपने किए पे कोई पछतावा नहीं था, जबकि इंदु भूषण मित्र जब अदालत में आते थे तो उनकी नज़रें हमेशा नीची रहती थीं। कई बार तो उन्होंने मुजरिमों को पहचानने से इनकार कर दिया था। एक बार भरी अदालत में जब राजेंद्र नाथ लाहड़ी को उनके सामने पेश किया गया तो उन्होंने उन्हें पहचानने से साफ इनकार कर दिया। यानी कभी कभी उनकी भी आत्मा जाग जाती थी। असल धोखे तो इंकलाबियों को उनके दोस्तों ने ही दिए थे, कभी डर के खौफ में, कभी लालच में आके और कभी सरकारी मनसब के लिए। अशफाक उल्लाह को दिल्ली पुलिस ने उनके क्लास फेलो सैयद हबीब अहमद की मुखबरी पे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। जनाब खां साहब जी, आपने मुझसे कुछ फरमाया? ओफो भाई, माना कि 4 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जनाब से बात करने लगे। इस तकल्लुफ। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे भाई, आप अशफाक उल्लाह खां यानी अच्छू मियाँ? जी हाँ, वजह फरमाया। लेकिन आप और मैं आपके दर्जा 4 तक हम जमात, अब भी नहीं पहचाना? एक मिनट, हाँ याद आया, आपका नाम सैयद हबीब अहमद खां। सही पहचाना मियाँ। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। यार आप तो बिल्कुल बदल गए हैं। हम सभी उम्र के हिसाब से थोड़ा बदल गए हैं जनाब। जी 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 जी। अब उम्र के हिसाब से ये सब तो चलता ही है, इससे कौन बचा है। खैर ये बताइए, दिल्ली कैसे आना हुआ? जी दिल्ली, दरअसल मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम था तो मैंने सोचा कि पासपोर्ट का फॉर्म भी ले लूँ। आप तो जानती हैं कि शाहजहाँपुर में पासपोर्ट का फॉर्म हमेशा नदारद रहता। तो क्या विलायत घूमने का इरादा है या फिर पढ़ाई की गरज से? जी महज तफरी और सफर के लिए विलायत जाने का इरादा नहीं है, बल्कि आला तालीम की गर्ज से विलायत जाने का मन बना रहा हूँ। दरअसल मैं इंजीनियरिंग करने की सोच रहा हूँ।
भाई बहुत खूब, बहुत खूब। भाई इंजीनियर बनो, हमारा और अपना नाम रोशन करो, शाहजहांपुर का नाम रोशन करो। जी पहले कोई मुकाम तो हासिल कर लूं मैं। आप बताइए, आप दिल्ली में कहाँ मुकीम है? तुम तो जानते ही हो कि मेरे वालिद मोहतरम कई बरसों से दिल्ली में रहते हैं। वो वायसराय के सेक्रेटरी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी मुल्क के किसी अहम तरीन शख्स तक पहुंचना हो तो उससे पहले आपके वालिद तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा मसरूफियात ना हो तो मेरे साथ घर चलो। आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? भाई यहीं 4-5 मिनट का रास्ता होगा। भैया 4-5 मिनट पैदल या ट्राम से? पैदल का रास्ता बता रहा हूँ जनाब। चलिए चलते हैं। मुझे वो फॉर्म लेना था। अरे फॉर्म आ जाएगा, चलिए। आदाब। क्या ठंडा पानी लाओ। आइए जनाब। वाह माशाल्लाह, क्या आलीशान मकान है। सरकार की तरफ से बंगला मिला है अब्बा को। लगता है शाहजहांपुर का मकान खाली कर कर आप यहाँ पर आबाद हो गए हैं। नहीं मियाँ, यहाँ तो सिर्फ अब्बा और मैं रहते हैं। अम्मी, दादी और बाकी भाई बहन तो वहीं शाहजहांपुर में रहते हैं। बैठिए ना। तो लगता है कि आपका वहाँ पर आना जाना लगा रहता होगा। कहाँ जा पाता हूँ मैं भी, और अब्बा अपने ओहदे की जिम्मेदारियों के बदले छुट्टी भी नहीं ले पाते। हद तो ये है कि हम ईद भी यहीं करते हैं। इसी वजह से हमारी 4 साल से मुलाकात नहीं हो पाई। वैसे आप करते क्या हैं? मैं सरकारी मुलाजमत कर रहा हूँ। सरकारी मुलाजमत? मुझे लगता है कि आपके अब्बू से आज तो मुलाकात हो नहीं पाएगी। वो दफ्तर में होंगे, है ना? नहीं, अब्बा दोपहर का खाना घर पर ही आकर खाते हैं, बस आते ही होंगे। अरे भाई, मैंने कहा ना, मुझे वाकई में कोई ज़रूरी काम है। मैंने तुम्हारा घर देख लिया है। कल या परसों में आकर तुम्हारे साथ मैं ज़रूर खाना खाऊंगा, पक्का। अब मैं चलता हूँ। अम्मा यार, इतने सालों के बाद आज मुलाकात हुई है, बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगा। यार किसी की मजबूरी तो समझा करो। हाँ ठीक है, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा वादा रहा, मैं कल या परसों आऊंगा और ज़रूर तुम्हारे यहाँ खाना खाऊंगा। लेकिन आना ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, कौन सी बहस हो रही है? क्या मामला है? बाहर तक आवाज जा रही है तुम्हारी। हबीब, आपकी तारीफ? अब्बा, ये अशफाक है, मेरा दोस्त। हम दोनों एक ही साथ क्लास में पढ़े हैं। हो, तो ये भी शाहजहांपुर के बाशिंदे हैं, हमारे हमवतन। क्या नाम बताया इनका? जी अशफाक, अशफाकुल्लाह खान। अच्छा बेटा, शाहजहांपुर में कहाँ घर है आपका और आपके वालिद? जी मेरे वालिद हयात नहीं रहे। उनका नाम शफीकुल्लाह खान था। बैठो। और तुम्हारे घर में बड़ा कौन है? जी मेरे बड़े भाई शफीउल्लाह खान और रियासतुल्लाह खान। रियासतुल्लाह खान? ये तुम लल्लू खान के बारे में बात तो नहीं कर रहे? जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। अब वो मेरे बड़े भाई। सुल्तान, फटाफट खाना लगाओ, आज हमें भी जल्दी जाना है। हाँ, अजीब इत्तेफाक है कि हबीब के दोस्त क्या नाम बताया इनका? अशफाकुल्लाह खान। अशफाकुल्लाह खान। फटाफट खाना लगाओ सुल्तान। अशफाक मियाँ, तुम्हारे घराने में लोग न सिर्फ पढ़े लिखे बल्कि अंग्रेज सरकार में अहम ओहदे पर भी हैं। क्यों? यहाँ दिल्ली में कहाँ कयाम है? जी करोल बाग। आओ हाथ धो ले, खाना 2 मिनट में लग जाता है। करोल बाग का पता ठिकाना क्या है? वरना दिल्ली पुलिस को क्या मालूम था कि अशफाक उल्लाह दिल्ली में मौजूद है। पुलिस का इतना दबाव था कि कोई भी आसानी से टूट जाए। उनके घर वाले रात दिन मुसीबत में थे। उनके बड़े भाई इस सिलसिले में काफ़ी कुछ लिख चुके हैं। आप तशरीफ़ रखिए मामू जान, अम्मी अभी नमाज पढ़ रही हैं।
बाजी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए आप लोग। तशरीफ रखिए अम्मी। बाजी हुक्म कीजिए, कैसे याद किया? भैया, घर में जितनी भी परेशानियां हैं सबका बोझ इस बच्चे ने ले रखा है। हमारा कहना तो बिल्कुल नहीं मानता, तुम्हारा कहना मानता है, इसीलिए तुम्हें बुलाया है मैंने। मैं समझ सकता हूँ लल्लू मियाँ, तुम्हारी और घर वालों के हर फर्द की क्या कैफियत होगी आजकल। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या बताऊं मामू, पुलिस वालों में जरा भी लिहाज नहीं है। आए दिन दरवाजे पर आ जाते हैं और बिला वजह की हुज्जत करते हैं, कभी थाने से, कभी खुफिया महकमे से। नाक में दम कर रखा है। जब से अच्छो मियाँ फरार हुए हैं कोई खैर खबर है या? अब क्या बयान करूं। एक दिन कोई दोपहर का वक्त रहा होगा, लल्लू खां घर में आए और कहने लगे पर्दा कर लो, कोई सरदार जी आ रहे हैं। और मैं यूं समझी कि सरदार के भेष में कोई पुलिस वाला आधम का। ये लंबी दाढ़ी, पगड़ी, सलवार कमीज और तो और अंग्रेजी कोट, हाथ में चमड़े का थैला और छोटा सा बैत। लल्लू खां ने लपक के अंदर से कुंडी बंद कर ली। अब मैं घबराई कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। फिर पता चला कि ये सरदार जी कोई और नहीं, ये तो अपने अच्छू मियाँ हैं। पूरे शाहजहांपुर में पुलिस और सीआईडी हर जगह मौजूद रहती है, और उस पर यह हजरत बिहार से रेल के जरिए सरदार जी बनकर चले और इलाहाबाद एक्सप्रेस से सुबह 3 बजे यहाँ पहुंचे। ये तो गनीमत है कि सीधे घर पर नहीं आए। 2-4 दिन तो रुक ही सकता था। 2-4 दिन कहाँ, उसी रात को 11 बजे वाली गाड़ी से बिहार चले गए। मैं तो समझ रहा था पुलिस कहीं ना कहीं से उनके आने का कोई सुराग निकाल ही लेगी, लेकिन शुक्र है खुदा का उन्हें कोई खबर नहीं हुई। फिर पुलिस ने कुर्की क्यों की? खुदा ही उन कमबख्तों को समझेगा। घर का हाल देख रहे हो, बदनसीबों ने कुछ नहीं छोड़ा, सारा का सारा असबाब ले गए। तेज जाड़े का जमाना था, बर्फीली हवाएं चल रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर प्रभु दयाल सिंह क्रिस्तान, मैं 4 सब इंस्पेक्टर और 8 सिपाहियों के दरवाजे पर आ धमका और लगा दरवाजा पीटने। मैं घर पर ही था। दरवाजा खोला तो उसे नशे में पाया। कहने लगा हम घर की कुर्की करने के लिए आए हैं। मैंने कहा इस वक्त कुर्की? मेरी बात का तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने अमले से कहा देखते क्या हो, घुस जाओ घर में। मामू, मैं भी पठान। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब, आप बिना पर्दा कराए घर में घुसकर तो दिखाएं। बड़ा हौलनाक मंजर था। बंदूक ताने सिपाही दरवाजे पे खड़े ऑल फॉल बक रहे थे और हम सहमे जा रहे थे। बच्चों के तो खौफ से होठ तक सूख गए थे। पूरे मोहल्ले से एक भी मर्द हमारी हिफाजत को घर से बाहर नहीं निकला। सब ने अपने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे। मुझे गुस्से से कांपता देखकर कोतवाली के टीकाराम ने कहा लल्लू खान साहब, आप पर्दा करा दें, हम बिना पर्दा भीतर ना आएंगे। मैंने मुड़कर आंगन में आवाज लगाई, पर्दा कर लो और ऊपर चली जाओ, पुलिस घर के माल की कुर्की करेगी। मेरी बीवी और अम्मी वो बक्सा लेकर जिसमें भतीजी की शादी के कपड़े रखे थे ऊपर चली गईं। मैंने पुलिस वालों को अंदर बुला लिया। भैया, लल्लू खां का 5 साल का बच्चा एक पलंग पर और 4 साल की लड़की दूसरे पलंग पर बेखबर सो रहे थे। कमबख्तों ने लिहाफ से निकालकर ठंडे बर्फीले फर्श पर खड़ा कर दिया। लिहाफ, पलंग, बिस्तर सब ले गए। यहाँ तक कि शफीउल्लाह का कपड़ों से भरा संदूक भी ले गए। खूंटी पे जितने गरम कपड़े टंगे थे सब ले गए। कहीं शादी में जाना था, इसलिए मैंने अपने जेवर की संदूकची भी मंगवा रखी थी, वो भी ले गए। वो संदूकची तो इनकी वजह से गई।
मैंने इनको पहले ही बता रखा था कि घर में कभी भी कुर्की आ सकती है, और वही हुआ। बावर्ची खाने में जितनी हांडियों में सालन था उन्हें छोड़कर सब ले गए, यहाँ तक कि चिमटा फुकनी तक नहीं छोड़ा। बावजूद इसके कि लल्लू खां कहते रहे कि इसमें कोई भी सामान अशफाक उल्लाह खां का नहीं है, लेकिन फिरंगियों ने एक न सुनी, सब का सब ले गए। हाय हाय, क्या क्या विपदाएं बीती हैं बहन तुम्हारे इस घर के ऊपर। ये तो पुलिस की सरासर ज्यादती थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अशरफ मियाँ अभी हमें बहुत कुछ सुनाने वाले हैं। अच्छा? चलो चलें। चलो भाई चलो। हाँ चलो चलो। हाँ बहुत देर हो गई यार, चलो। लो भाई आ गए। इतनी तेज बाइक चलाते हो कि हवा में समोसे भी ठंडे हो गए। अरे बाबा मैं बाइक कहाँ तेज चलाता हूँ, मैं तो धीरे 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 लेकर के आया हूँ। चलो अब। अच्छा लो पकड़ो। कचौरी। हाँ आओ। कौन? अरे शिव प्रसाद। हाँ मेरे भाई। कैसा है भाई? बढ़िया भाई, तेरे लिए गरम गरम कचौड़ी लेके आया। अरे यार बहुत जोरों से भूख लग रही थी, अच्छा वो तो ले आया, इसीलिए लाया। थैंक यू वेरी मच। मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे रुको, चाय ये बनाएगा? ये और चाय। क्यों हंस रही हो? मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। रियली? परसों मुझे इतनी बढ़िया चाय बना करके पिलाई इसने, मजा आ गया यार। फिर? तो फिर जाओ लेके आओ। ओके बैठो, मैं लेकर आता हूँ। अरे रुक तो मेरे भाई, ये लेके जाना। ओके ओके। इसमें डाल करके लेके आ। क्या ये सच में चाय बना लेता है? अरे बहुत अच्छी चाय बनाता है, आज तुम पी करके देखना। बिल्कुल। अरे ले आओ यार, 20 मिनट तो हो चुकी हैं। अरे यार सब्र करो, बेचारा लेने गया है, तुम यहाँ बैठी हो फिर भी इतनी जल्दी। सब्र करो, आता ही होगा। चाय बना रहा है कि बीरबल की खिचड़ी? डाल भाई चाय, अब सब्र नहीं होता। स्वाति बताना। और डालना यार, चाय में भी कंजूसी कर रहा है। बस 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 बस। शिव। हाँ तू डाल तो सही, मैं बताता हूँ तेरे को। बस 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 बस। शिव चाय पास करना। हाँ हाँ ये लो। अशरफ के हाथ की चाय। बहुत भूख लग रही है यार, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, तुम शुरू करो। अरे मैं भी। यार अच्छा हुआ कि तुम्हारे डिसर्टेशन का टॉपिक भी फाइनल हो गया। अब तुम भी एक सुई से काम कर सकोगे। हाँ यार, इतने महीने पका करके टॉपिक तो फाइनल किया। अगर ये काम वो पहले कर लेते तो इनका कुछ बिगड़ जाता। जो हुआ सो हुआ, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा हाँ, पिछली मुलाकात में तुमने बताया था कि दिल्ली पहुंचकर अशफाक अनजाने में जाल में फंस गया, यानी उसके बचपन के दोस्त पठान ने उसे धोखा देकर पकड़वाने का प्लान बनाया और उसका असल मकसद उसके बाद का था। हाँ, मुझे लगता है कि इस मामले में अशफाक के दोस्त सैयद हबीब अहमद से ज्यादा शातिराना काम उसके अब्बा मतलब मुश्ताक अहमद ने किया। वो आदमी बहुत तेज था, शातिर था, पुलिस का चापलूस था और मौका परस्त भी था।